नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्र उन पुलिस कर्मियों को कर रहा है श्रद्धांजलि जिन्होंने निष्ठा और राष्ट्र के प्रति दिया बलिदान। प्रधानमंत्री ने लोगों से त्योहारों के मौसम में कोरोना के प्रति सावधानी बरतने की अपील। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन आज पारित किए गए 7 विधेयक। और अब समाचार विस्तार से। आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। पुलिस कर्मियों की निष्ठा और राष्ट्र के प्रति बलिदान और सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 21 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। आज ही के दिन 1959 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के लद्दाख के दुर्गम दर्रों में अपने पराक्रम और बलिदान की गाथा लिखी थी। सीआरपीएफ और खुफिया ब्यूरो के 20 जवानों का एक गश्ती दल लापता टोही दल को ढूंढने निकला था और जब उस पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस अचानक हमले और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जवानों ने बड़ी संख्या में भारी हथियारों के साथ आए चीनी सैनिकों का बहादुरी से मुकाबला किया। इस लड़ाई में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद की रक्षा हो गए थे। सीआरपीएफ के 10 जवान देश की रक्षा में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस स्मृति दिवस पर कर्तव्य पालन के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि पुलिस स्मृति दिवस पूरे भारत में शहीद होने वाले पुलिस जवानों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। उन्होंने कहा कि उनके बलिदान और सेवा को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने से लेकर जघन्य अपराधों के समाधान तक, आपदा प्रबंधन में सहयोग और कोविड-19 महामारी की रोकथाम तक पुलिस के जवानों ने बिना किसी संकोच के योगदान किया। उन्होंने कहा कि हमें उनकी कर्मठता और सतर्कता पर गर्व है। गृह मंत्री अमित शाह ने कर्तव्य पालन करते हुए प्राणों का बलिदान देने वाले पुलिस कर्मियों को आज श्रद्धांजलि दी। सुरक्षा को संभालिए। नरेंद्र मोदी सरकार आपके और आपके परिजनों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी, जागरूक रहेगी और प्रतिबद्ध भी रहेगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में पुलिस स्मृति दिवस परेड को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि अब तक 35,398 पुलिसकर्मी राष्ट्र की सेवा में अपनी जान दे चुके हैं। बनाना वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए और इस पर गृह मंत्रालय बहुत डिटेल काम कर रहा है। मुझे आशा है कि आने वाला परिवर्तन भी हमारे बहादुर जवान स्वीकारेंगे, अपने आप को तैयार करेंगे और टेक्नोलॉजी और तत्परता दोनों का मिलान करते हुए हम देश की सीमाओं को सुरक्षित कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 1 वर्ष में राज्य पुलिस बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के 264 जवान ड्यूटी करते हुए शहीद हुए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों ने कोविड योद्धाओं के रूप में भी अग्रिम मोर्चे पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके कारण 343 पुलिसकर्मी कोविड संबंधी ड्यूटी के दौरान इस महामारी के शिकार हुए। आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में भी पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर चंडीगढ़ और दोनों राज्यों के जिला मुख्यालयों पर परेड हुई। इस अवसर पर अपना कर्तव्य निभाते हुए जिन पुलिसकर्मियों ने बलिदान दिया उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। चंडीगढ़ में इस समारोह के दौरान अपने संदेश में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के पुलिस मुखी संजय बेनीवाल ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान पुलिसकर्मियों ने पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाते हुए लोगों की सेवा की। हमारे उन बहादुर साथियों की कुर्बानी की कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। आज उन सभी शहीदों को जिन्होंने भारत की सीमाओं पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए और देश के समाज विरोधी तत्वों का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। हमारे पुलिस कर्मियों ने इस पिछले 1 साल में अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं अपनी तरफ से, अपनी फोर्स की तरफ से और आप सभी की तरफ से उन्हें बहुत दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
ईश्वर उनको, उनके परिवार को, सभी को शांति दे। उन्होंने कहा कि लोगों को राशन बांटने के समय वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए और प्रवासी मजदूरों को सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी आगे आए। इस अवसर पर पुलिस मुखी ने उन सभी कर्मचारियों को याद किया जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी सेवा निभाते हुए बलिदान प्राप्त किया। हरियाणा में इस अवसर पर हुए समारोह के दौरान शहीद पुलिस कर्मचारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर बताया गया कि इस वर्ष देश में कुल 264 पुलिसजन शहीद हुए, जिनमें हरियाणा के भी 2 पुलिसकर्मी शामिल थे। पंजाब में भी आज सभी जिला पुलिस मुख्यालयों पर परेड का आयोजन किया गया और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान पंजाब पुलिस बल ने सबसे आगे रहकर अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान 39 पुलिसकर्मियों ने अपना कर्तव्य निभाते हुए बलिदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान रोजाना 40,000 पंजाब पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहे। पुलिस स्मृति दिवस पर पंजाब पुलिस मुखी दिनकर गुप्ता ने अपने संदेश में कहा कि इस दिन हम उन सभी पुलिस बल के शहीद को याद करते हैं जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान हमारे भविष्य के लिए बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी नागरिकों का आह्वान किया कि वे कोविड महामारी से देश का सामना करने में अपना व्यक्तिगत सुरक्षा कमी में ना लाएं और लापरवाही ना बरतें। पिछले साल में 7वीं बार राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के लोग कोरोना से लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक लंबा सफर तय कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन हटाए जाने के बावजूद इसका अर्थ ये नहीं कि कोरोना वायरस पूरी तरह समाप्त हो गया है। उन्होंने देश भर में स्थिति में सुधार की सराहना की, जिसमें आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य होने से लोग अपनी जिम्मेदारियों का पालन के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे महामारी का टीका आने तक लापरवाही ना बरतें और कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई कमजोर ना पड़ने दें। उन्होंने कहा कि युद्ध स्तर पर मानवता को बचाने का प्रयास जारी है और कई देश अपने वैज्ञानिकों के साथ टीका बनाने में लगे हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि अलग अलग स्थानों पर कोरोना वायरस का टीका बनने का काम चल रहा है और इनमें से कुछ उन्नत चरण में पहुंच गए हैं। कोरोना का टीका जैसे ही आएगा उसके प्रत्येक नागरिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है। श्री मोदी ने इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा में लगे डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद दिया। उन्होंने सबसे त्योहारों के आयोजनों के दौरान सतर्क रहने की अपील भी की। सरकार ने कहा कि देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर अब 88.81% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 67,95,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर में निरंतर सुधार होने से संक्रमित लोगों की संख्या में कमी आई है और इस समय केवल 9.67% लोग संक्रमित हैं। इस समय देश में कोविड-19 के केवल 7,40,000 रोगी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 54,044 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अब देश में कोविड-19 के मामले 76 लाख से अधिक हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी रणनीति और टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की पहल से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी है और मृत्यु दर में कमी आई है। इस समय भारत में मृत्यु दर 1.51% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। पिछले 24 घंटों के दौरान 717 रोगियों की मौत होने से देश में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,09,14 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 10,83,000 से अधिक कोविड जांच की गई। अब तक देश में 9,72,00,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आज तीसरे और अंतिम दिन 7 विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब राज्य विजिलेंस कमीशन बिल 2020 पेश किया, जिसका उद्देश्य एक बहुसदस्यीय आयोग स्थापित करना है ताकि कामकाज में पारदर्शिता आ सके। इसके अलावा छोटे व सीमांत किसानों की भलाई के लिए भूमि बिल राजस्व मंत्री गुरप्रीत सिंह कांगड़ द्वारा पेश किया गया। इसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन में सुधार लाना है। पंजाब भूमि सुधार संशोधन बिल भी राजस्व मंत्री ने पेश किया। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल द्वारा आलुओं के बीज के सुधार के प्रति बिल पेश किया गया। फैक्ट्री संशोधन बिल श्रम मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने पेश किया। पंजीकरण संबंधी बिल भी राजस्व मंत्री द्वारा पेश किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न तरह की श्यामलाट जमीन का
प्रबंधन करना है। आज विधानसभा का सत्र अनिश्चितकाल समय के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र की बैठकें 3 दिन तक चली। पहले दिन पिछले सत्र के बाद अब तक जिन गणमान्य व्यक्तियों का देहांत हुआ था उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कल दूसरे दिन कृषि व किसानों संबंधी बिल पारित किए गए। हरियाणा के सीएम विंडो पर आने वाली ऑनलाइन शिकायतों के संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों द्वारा तत्परता से निपटान किया जाएगा। ये पोर्टल जनता की शिकायतें सुनने के लिए प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने तथा तत्परता से शिकायतों का निपटान करने के लिए बनाया गया है। भविष्य में इसकी समीक्षा बैठक 1 माह की बजाय हर सप्ताह बुलाए जाने का एक नियमित एजेंडा होगा। नोडल अधिकारियों को पूर्व तैयारी के साथ आना होगा। ये जानकारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन सुरक्षा, शिकायत, सुशासन पर सलाहकार तथा सीएम विंडो के प्रभारी अनिल राव तथा मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने सीएम विंडो पर आने वाली शिकायतों का निपटान करने के संबंध में चंडीगढ़ में हुई विभागों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक के दौरान इस बात से भी अवगत कराया गया कि आगामी बैठक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को उत्कृष्टता एवं प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित करने की शुरुआत करने का निर्णय किया गया है। बैठक के दौरान बिजली विभाग द्वारा किए गए कार्यों को सराहा गया एवं सभी विभागों को दिशा निर्देश दिए गए कि अप्रवासी भारतीयों द्वारा की गई शिकायतों का निपटान प्राथमिकता से किया जाए। हरियाणा सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए इस वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी दर पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए 152 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्तर पर किसानों को 50% की दर से ऐसी मशीनों के लिए सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। कुल 216 करोड़ 21 लाख का प्रावधान किया गया है। ये जानकारी चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में हुई एक समीक्षा बैठक में दी गई। बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि गत वर्ष पराली प्रबंधन बेलर व अन्य प्रकार की 24,705 मशीनें उपलब्ध करवाई गई थी और इस वर्ष 13,000 मशीनों के बिल अपलोड कर दिए गए हैं। इसके अलावा 1031 कस्टम हायरिंग सेंटर की संख्या और खुलने के साथ ही 3,831 हो जाएगी। पिछले वर्ष कस्टम हायरिंग सेंटर में पराली प्रबंधन के लिए 6 यंत्रों वाली मशीनें और इस वर्ष 3 यंत्रों वाली सुपर कटर वाली नई मशीनें लाई गई हैं। बैठक में इस बात से भी अवगत कराया गया कि जो किसान अपनी पराली को बेचना चाहते हैं उनके लिए नया पोर्टल खोल दिया गया है, जिस पर खरीदने वाले ठेकेदार व उद्योग की जानकारी भी उपलब्ध होगी। सरकार ने 1,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को पराली प्रबंधन के लिए पहले ही उपलब्ध करवाए हैं। हरेडा के माध्यम से भी बायोमास ऊर्जा के लिए पराली का उपयोग किया जा रहा है। और अब पेश है खबरें फटाफट। नवरात्र के 5वें दिन आज स्कंद माता की जा रही है आराधना। कल शुरू हो रही है दुर्गा पूजा। भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार कर भारतीय क्षेत्र में आए लापता चीनी सैनिक को वापस भेजा उसके देश। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है
कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क इंडिया। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़, ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।